बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SW न्यूज़। मैं हूं बिलाल खान। हम लोग मौजूद हैं मोटरवे पर, यानी कि लाहौर से रास्ता लेंगे सियालकोट की तरफ। थोड़ी सी आपको मोटरवे के जो हालात हैं वो भी दिखाएंगे, सिक्योरिटी क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मेन मकसद ये है कि मोटरवे की सिक्योरिटी क्या है, पुलिस कितने देर में यहाँ से गुजरेगी और कितनी पेट्रोलिंग है उनकी, गश्त की क्या सूरत हाल है मोटरवे पुलिस की, ये भी आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ उस जगह पर जाएंगे जिस जगह उस खातून के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती हुई, वो जगह भी आपको दिखाएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि उस इलाके में जाएं, उस गांव में जाएं जिस इलाके में ये सब कुछ हुआ, वहाँ के लोगों से भी बात करें। लेकिन आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि मोटरवे तो बन गई लाहौर से सियालकोट तक, लेकिन सूरत हाल क्या है। ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अमूमन गाड़ी ख़राब भी हो सकती है, पेट्रोल भी ख़त्म हो सकता है, कोई भी इशू बन सकता है। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए और यहाँ के क्या हालात है, आगे बढ़ेंगे। अभी हम स्टिल रिंग रोड पर मौजूद हैं, तो आगे हम मोटरवे पर चढ़ेंगे और आपको हालात दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये है जी मोटरवे की वो लोकेशन जिस जगह पर क्राइम शुरू हुआ, यानी कि उस खातून के साथ ज़्यादती हुई, उनके बच्चों के सामने। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पाँव के नीचे वो कांच के टुकड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, शीशे आप देख सकते हैं। ये देखिए, वो जो शीशा टूटा था ये उसके पार्ट्स हैं, आप देख रहे हैं, बिखरे पड़े हैं यहाँ पर। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जिस जगह पर उस खातून को बच्चों समेत नीचे ले जाया गया। ये है वो लोकेशन, आप देख सकते हैं। आगे थोड़ा सा जंगल है और यहाँ से आप चढ़ाई देख लें कि यहाँ से उसको खातून को उतारने के बाद सामने जंगल में लेकर गए। वहाँ पर उसके साथ जो भी अमाउंट थी उसके पास, या जेवर था या जो भी था, वो उसे लूटा गया और ज़्यादती का निशाना बनाया गया उनके बच्चों के सामने। तो ये आगे आपको जो बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है, ये देखें, ये अभी तकरीबन 3-4 दिन पहले इसको कंप्लीट किया गया है, यानी कि इमरजेंसी की सूरत में। तो ये चीज़ें होती हैं, ये पहले क्यों नहीं याद थी इस डिपार्टमेंट को, ये बाउंड्री वॉल पहले क्यों नहीं बनाई, ताकि मोटरवे तो सेफ़ होनी चाहिए। मोटरवे का मकसद है कि आपके आसपास जो गांव हैं या रिहायशी जो इलाके हैं या ऐसी जो जगह हैं जहां से डाउट हो मोटरवे की जो चल रही है गाड़ियाँ, उनके लिए कोई तकलीफ़ बने, या जैसे कि ये हादसा हुआ, ये होना चाहिए। इससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अगर अरबों रुपए इस मोटरवे पर लग सकते हैं तो ये मायने नहीं रखते। अगर ये होता तो हो सकता है कि ये हादसा ना होता। ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले यह किसी ने आपको नहीं दिखाया। ये जो बाउंड्री वॉल है ये अभी बनी है, ठीक है, ये बाउंड्री वॉल अभी बनी है। ये चीज़ें तो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए ना, कि इस तरह की चीज़ें बने ताकि सिक्योरिटी, यहाँ के जो लोग हैं यहाँ से गुजरने वो सेफ़ हों। जी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं, जिस जगह ये इंसिडेंट हुआ है, वो ईस्टर्न बाईपास है लाहौर का। ये जाके आगे सियालकोट मोटरवे से मिल जाता है और ये बाईपास 19 अरब रुपए की लागत से तैयार किया गया है। शहबाज शरीफ दौर में इसका काम शुरू हुआ और उसके बाद हस्बे रवायत जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। जिस वक्त बुज़दार गवर्नमेंट आई उस वक्त इस प्रोजेक्ट का 95% काम मुकम्मल हो चुका हुआ था और छोटे छोटे काम बकाया थे, बिल रोक दिए गए ठेकेदार के। बुज़दार हुकूमत ने इसको पहले क्यों नहीं कंप्लीट? भाई मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये 5% काम बाकी था। एक ब्रिज बनना है काला शाह काकू पे, जहाँ पे जनाब इसको ट्रेन के जो लाइन है उसके ऊपर से गुजारा जाना है। उससे सबसे पहले तो जो शादरा चौक का ट्रैफिक का मसला है वो हल होगा। वो हमें ना बताएं मेरे भाई, मैं आपसे ये सवाल मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ। और उसके साथ ये छोटे छोटे जो काम थे, बाउंड्री वॉल थी, ताकि जो बंदा एक रास्ते से रिंग रोड से चढ़ेगा अपना ईस्टर्न बाईपास पे, वो फिर जाके अगले पॉइंट पे जहाँ पे यू टर्न या इंटरचेंज बना होगा वहाँ से उतरेगा। जैसा कि आपने M5 तक जो मोटरवेज बनी हैं उन पे देखा है कि आप लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र करते हैं तो दोनों साइड पे आपको हिफाजती जंगला लगा हुआ नज़र आता है और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जंगला लगना था। अगर ये जंगला इस इंसिडेंट से पहले लग चुका होता तो शायद ये इंसिडेंट ही ना होता। अच्छा, हम तकरीबन आधे घंटे से यहाँ मौजूद हैं, पुलिस की कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरी। पेट्रोलिंग चाहे मोटरवे की पुलिस हो या आसपास की कोई सिक्योरिटी हो,
तो क्या सिक्योरिटी है इस लाहौर से सियालकोट तक लोगों की? भाई मेरे पहले दिन ही आईजी मोटरवेज ने ये कह दिया था कि ये इलाका अभी तक हमारे हैंड ओवर नहीं हुआ और ये अभी नेग्लिजेंसी है अपना बुज़दार गवर्नमेंट की और वफाकी गवर्नमेंट की, क्योंकि मोटरवेज के जो आईजी हैं वो वफाक के अंडर काम करते हैं, उनको सूबों के साथ मिल के काम करना होता है। अभी तक बुज़दार गवर्नमेंट वफाक को हैंड ओवर करने में ये मोटरवे कामयाब नहीं हुई है। चलो जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं। भाईजान, ये इस इलाके की क्या सिक्योरिटी है और यहाँ की पुलिस क्या कर रही है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि मोटरवे जो यहाँ से गुजर रही है, लोग जाते हैं, उनकी क्या सिक्योरिटी है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अभी हम लोग काफ़ी देर से यहाँ से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है। ना कोई पुलिस की गाड़ी है, ना कोई गश्त करती है यहाँ पे गाड़ी, ना मैंने कोई अभी तक यहाँ से गाड़ी जाते हुए देखी है। दूसरी बात ये जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये पास के ही गाँव के इलाके हैं। जो इंसान तो हम लोग नहीं कहेंगे, ये तो इंसानियत की तौहीन होगी। वो दरिंदे थे जिन्होंने ये इंसिडेंट किया है और इंसिडेंट करने के बाद सबसे बड़ा जो है था कि उनके बच्चों के सामने उन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाया। मेरे ख्याल से उन बंदों को, उन दरिंदों को सरेआम फंदे पे लटका देना चाहिए और इसी गांव के कोई चौराहे पे उनको लटका देना चाहिए किसी दरख्त के साथ, कि आने वाले जो हैं माहौल है उनको पता चल जाए, आने वाले वक्त में पता चल जाए कि इस तरह का काम करने का क्या नतीजा होगा, क्या अंजाम होगा। और जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो मेरे ख्याल से उसके बाद भी यहाँ पे नहीं देखने को मिले। सिर्फ ये एक बाउंड्री वाल है जो उन्होंने बाउंड्री वाल कर दी है, इसके अलावा और कोई सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे नहीं है। अब जैसे कि मरकज़ी मुलजिम आबिद अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, यानी कि पंजाब पुलिस के लिए वो उसामा बिन लादेन बनता जा रहा है, यानी कि इतना मुश्किल हो गया है। इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास सब कुछ है, अगर ये उसका सही इस्तेमाल करे तो ये एक बाल तक ढूंढ निकालेंगे। लेकिन क्या वजह है, क्या इसके पीछे क्या गड़ियाँ हैं, क्या ऐसी वजह है कि अब तक इस आबिद को हिरासत में नहीं लिया गया, इसको गिरफ़्तार नहीं किया गया, क्योंकि ये मरकज़ी मुलजिम है। हक़ाइक़ क्या है, लोग क्या कहते हैं, गांव के लोग क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी क्या राय है, ये सारा कुछ आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। तो ये है जी, अब हम लोग नीचे आ चुके हैं उस गांव में, गुजरपुरा की जो हदूद है, करोल गांव पे हम मौजूद हैं। लेकिन ये आपको दिखा सकते हैं कि अभी भी काम जारी है, यानी कि बाउंड्री वॉल बनाने के लिए पिलर खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन अभी इसको कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट होने के प्रोसेस में है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग हैं, इस गांव के लोगों से बात करते हैं कि क्या हालात हैं। पुलिस यहाँ आती है, अगर नहीं अगर आती है तो कितनी देर बाद आती है, कब विज़िट करती है, और सिक्योरिटी के लिए इनके पास कितना वक्त होता है, पुलिस कितनी देर में यहाँ इस गांव में पहुँचती है। अब वो लड़का भाग गया है इधर से, मेरा ख्याल है कि वो भाग गया है। मेरा ख्याल है वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रहा था, वो भाग गया। वो दिखाओ क्या वजह है वो भाग गया? ये यकीनन खान साहब देहाती माहौल है और कैमरा देख के लोग परेशान भी होते हैं, और जैसे इस गांव के हालात रह रहे हैं आजकल, तो लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे। इसलिए यही बड़ी वजह हो सकती है कि लोग कैमरे से आजकल सिर्फ इसी वजह से बदनाम हैं कि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, इन हालात को भूलना चाह रहे हैं। वो लोग कैसे छोड़ के भाग गया? वो तो ज़ाहिर सी बात है, चौराहा था, वो अपनी बहन से छोड़ के भाग गया है। यकीनन इधर लोगों के जहनों में खौफ है, और यकीनी बात है कि जितने रसूख वाले जनाब मुल्ज़मान हैं, शायद मैं पिछले किसी प्रोग्राम में ये जिक्र कर चुका हूँ कि इस आबद का जो तल्लक है वो जनूबी पंजाब के एक सियासी ख़ानदान से है। अच्छा जी, और सियासी ख़ानदान से है, और ऐसे नहीं ये सियासी ख़ानदान होगा तो आप कुछ भी करते फिरो। देखिए ना खान साहब, कई मुकदमात का ये मुलज़म है, कोई एक मुकदमे का मुलज़म नहीं है, ये कई मुकदमात का मुलज़म है। और जब इंसान कई मुकदमात का मुलज़म होता तो यकीनन उसको सियासी बैसाखियाँ चाहिए होती हैं हमारे माशरे में। यहाँ के लोग बात नहीं कर रहे। नहीं, बात तो इसलिए नहीं ना कर रहे, जो हालात क्रिएट हुए हैं, और जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सियासी ख़ानदान से उसका तल्लक है। और अब भी ये कहा जा रहा है कि आबद अली किसी के पास पनाह गुज़ीन है, और वो शख्सियत पंजाब पुलिस पे भारी पड़ रही है, इसलिए आबद अली
गिरफ्त में नहीं आ रहा। आबद अली को आखिर एक दिन गिरफ्त में आना है, उससे अपने किए का हिसाब देना है, यहाँ भी देना है और अल्लाह की पकड़ में भी उसने आना है। यहाँ ना दिया तो वहाँ तो देगा। जाहिर सी बात है। और जितने मुकदमात में वो मतलूब मुलज़म है या वो जितने अरसा जेल रह चुका है, यकीनन उसके पास पीछे कोई सियासी शख्सियत है। और खान साहब तो बड़े बड़े दावे फरमा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी मरूसी सियासत से जान नहीं छुड़ा सके हैं। वो नहीं छुड़ाएंगे। अच्छा, ऐसा है कि अब यहाँ के जो लोग हैं, इस देहात के जो लोग हैं, हमसे बात नहीं कर रहे। कैमरे को देखकर कुछ लोग भागे और कुछ बात करने से इनकार कर रहे हैं, यानी कि वो नहीं चाहते कि हम कैमरा फेस करें ताकि कल उनके लिए कोई मसला ना बन जाए। शायद ऐसे ही कुछ चीज़ें उनके जहनों में हैं, खौफ भी है और डर भी है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी है चौकी में, चौकी हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। सीटीडी के लोग वहाँ मौजूद है, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, एजेंसियों के लोग हैं जो कि मीडिया अलाउ नहीं है चौकी के अंदर जाने के लिए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि खुफिया कैमरे से आपको हकाइक दिखाएं। चलते हैं फिर चौकी की तरफ। खान साहब, असल में हालात ये हैं कि ये अब जिस मैटर पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सानिया मोटरवेज जिसका नाम है, ये कोई छोटा मैटर नहीं है। चौकी की हदूद से ये बहुत आगे निकल चुका हुआ है। थाने ने FIR दे दी। इस वक्त अपना DIG इन्वेस्टिगेशन इसे खुद वॉच कर रहे हैं और उनकी सुपरविज़न जो कर रहे हैं वो CCPO लाहौर हैं। और 20 टीमें तश्कील दी गई हैं इस सानिया पे और मुख्तलिफ़ अदारों की ये टीमें हैं। ये नहीं कि सिर्फ पुलिस की हैं, इसमें CTD है, इसमें CIA पुलिस है, इसमें खुफिया एजेंसीज के लोग हैं और 20 टीमें इस पे काम कर रही हैं। और हमें अलाउ नहीं कह रहे हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। नहीं, अलाउ तो तब हो ना जब उनके पास कोई बात हो। जब उनके पास प्रोग्रेस ही नहीं है, वो आपका कैमरा तो उसको बड़े शेर होकर वो फेस करेंगे जब मुलज़म उनके पास होगा। मुलज़म को वो खड़ा करके तो वो आपको दिखाएंगे, वो आपको बताएंगे कि जी हमने ये कारकर्दगी कर ली है। लेकिन जब तक मुलज़म गिरफ्त में नहीं आता तो मेरा नहीं ख्याल कि CCPO लाहौर से लेके नीचे को कांस्टेबल तक आपको फेस कर सके। वो इस कंडीशन में नहीं है कि जब तक मुलज़म गिरफ्तार नहीं होता वो कतन भी आपको फेस करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਦੇ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਕੇ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ। बाकी और कोई खास सिक्योरिटी को नहीं इस इलाके दी हैगी। यानी कि ये जो वकूआ हुआ है मोटर्स वे पे, जो एक हमारी बहन की इज्जत लुट गई है, उसके बाद भी आपका कोई पुरसाने हाल है या नहीं है? नहीं, उसके बाद भी वही हाल है जो पहले था। पहले ज़्यादा ख़राब था? हाँ जी, पहले वाला हालात है। अभी कोई सिक्योरिटी नहीं अभी भी है, ना कोई मोटरवे पे है ना कोई नीचे है। अल्लाह के आसरे पर ही बैठे। हाँ जी, अल्लाह के आसरा ही है बस। ये तो खान साहब फिर वही बात होगी ना कि CCPO लाहौर के नारे हैं कि मैं लाहौर पुलिस को बड़ा जनाब अब एक्टिव कर रहा हूँ। वो मोटर बेस पे आते हैं, आके 15 की कॉल करते हैं, फिर उन्हें जनाब डॉल्फिन फोर्स जनाब पीछे से पूछती है कि सर हम मौके पहुँचे, तो फिर वो बताते हैं जी नहीं, मुझे मोटर पे पुलिस ने ज्वाइन कर लिया है। आपने हालात देख लिए हैं कि अभी बाउंड्री वॉल भी लगना बाकी है। गांव के लोग भी ये बता रहे हैं कि यहाँ पुलिस नहीं आती। तो फिर CCPO लाहौर क्या कर रहे हैं और किस किस्म की वो डेवलपमेंट पुलिस में लाना चाहते हैं, किस किस्म की तब्दीली आई है? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? हाँ जी, सिक्योरिटी होनी चाहिए है। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਤੰਗ ਕਰਦੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਤਕਲੀਫ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਟੱਕ ਲਿਆ, ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ। बस वैसे तंग कर दें। परेशानी। जी खान साहब, ये लोग बिल्कुल मस्जिद के सामने खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करके निकले हैं। CCPO साहब को मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। CCPO साहब, ये वही करोल गांव है जिसके बिल्कुल सामने ये वकूआ हुआ, जिसके जंगल में उस खतून को ले जाया गया, जिसके बच्चों के सामने उसकी इज़्ज़त तार तार की गई। वल्ला अब तो इनका ख्याल कर लें, अब इन देहातों पे अपना गौर कर लें। इस जैसे जितने भी इलाके हैं उनको आपने वाच जब तक ना किया तब तक ये हालात यूँ कतूँ रहेंगे। ये बिगड़ी हुई पुलिस है। बकौल आपके 73 ईयर से कोई इसमें इस्लाहात नहीं हुई।
आपने अगर इस्तेलाहात करनी है तो फिर गरीबों से भी मुशावरत करें। जैसे आपको आदत पड़ गई है कि आप सिविल गाड़ी में सिविल कपड़ों में आते हैं और आके पुलिस फोर्सेस को चेक करते हैं, आपको इन जैसे इलाके देही इलाकों में बिलखसूस जाके आपको ये सारी सिक्योरिटी चेक करनी पड़ेगी और फिर आपको पता चलेगा कि पुलिस में क्या क्या इस्तेलाहात होनी बाकी हैं। तो ये हालात हैं जी, चौकी के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी है, खुफिया इदारे वहाँ पर मौजूद है, एजेंसियाँ मौजूद है जो कि इस चीज़ को वॉच कर रही हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और मौक़िफ़ मीडिया को देने के लिए वो अभी तैयार नहीं है क्योंकि उनके पास कोई चीज़ें ही नहीं है इस तरह की। आबिद नहीं पकड़ा गया। तो ये सारे हालात थे। कुल मिलाकर इस गांव के लोगों से भी हमने कोशिश की बात की, कुछ भाग गए, कुछ किसी ने की। तो SW न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तो मज़ीद जो वीडियोज़ होंगी, जो खबरें होंगी, हम आप तक रखते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।